रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक बहुत गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी पल्लवी के साथ रहता था। आनंद की जिंदगी आसान नहीं थी, फिर भी वह रोज मेहनत करता था। दिन रात काम करके वह किसी तरह अपना घर चलाता था। कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी दूसरों की दुकानों पर काम कर लेता। एक दिन आनंद अपने पत्नी को कहता है, पल्लवी, मुझे कहीं बाहर शहर जाकर काम करना चाहिए। इतनी मेहनत करने के बाद भी हम वैसे ही गरीब हैं। दूर के शहरों में कम मेहनत करनी पड़ती है और पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। इसलिए अब मैंने सोचा है कि मैं अब किसी बड़े शहर जाकर ही काम करूंगा। अगर तुम दूसरे शहर काम करने चले जाओगे तो तुम्हें छोड़कर मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी दूसरे शहर जाकर काम करो। मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। तुम जितना कमा कर लाते हो मैं उसी में खुश हूँ। मैं कम पैसों में ही घर चला लूंगी। बस तुम मुझे छोड़ाकर कहीं मत जाओ। मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। मैं जानता हूँ पल्लवी कि तुम तो किसी भी मुसीबत में हमेशा मेरे साथ रही हो, लेकिन अब मैं हमारी यह गरीबी और नहीं देख सकता। अब मुझे 1-2 साल के लिए कहीं दूर शहर काम करने जाना ही होगा, तभी हमारा अभाव दूर हो सकता है। नहीं तो हम इसी तरह एक एक पैसे के लिए तरसते रहेंगे। शहर में बहुत काम है। अगर मुझे वहां काम मिल गया तो हमारे दिन बदल जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। मैं आज ही तुम्हारा सामान बांध दूंगी। तुम चाहो तो कल ही जा सकते हो। अगले दिन सुबह सुबह आनंद अपनी पत्नी को विदा करके शहर की ओर निकल पड़ा। पूरा दिन चलने के बाद वह शहर पहुंचा। नए शहर में आनंद का कोई पहचान वाला नहीं था, इसलिए उसने सोचा, मुझे जैसे भी करके रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पूरी रात चलना होगा। रात बिताने के लिए वह एक घर के पास गया। तभी उस घर का मालिक बाहर आया। आनंद ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, मैं बहुत दूर गांव से आया हूं और अब शाम हो गई है। मुझे रात बिताने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अगर आप मुझे रात बिताने के लिए अपने घर में थोड़ी जगह दें तो बहुत उपकार होगा। तुम गांव से आए हो कि कहीं और से? मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें मेरे घर में नहीं रहने दे सकता। चलो अब जाओ यहाँ से। आनंद बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसके बाद आनंद एक और घर के पास जाता है। भाई, क्या मैं आज रात आपके घर रह सकता हूँ? अगर आप चाहें तो मैं एक रात रहने का किराया भी दे दूंगा। भाई, मेरा घर बहुत छोटा है और मेरा परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हारा मेरे घर में रहना बहुत मुश्किल होगा। तुम जाकर कहीं और अपना इंतजाम कर लो। ये सुनकर आनंद वहां से चला गया। फिर वह और भी कई घरों में गया, लेकिन किसी ने भी उसे अपने घर में ठहरने नहीं दिया। ये सब देखकर आनंद बहुत निराश हो गया। इस शहर में मेरे रहने के लिए कोई घर नहीं मिल रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे काम कैसे मिलेगा। जब आनंद यह सब सोच रहा था, तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी पर पड़ी। आनंद उस बूढ़ी काकी के घर गया और बोला, बूढ़ी माँ, मैं इस शहर में काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन कोई भी मुझे अपने घर में रहने देने को तैयार नहीं हो रहा है। अब सिर्फ आपसे ही उम्मीद है। कृपया अपने घर में मुझे एक रात रहने की जगह दें। बेटे, तुमने मुझे बूढ़ी माँ कहा है, और एक बूढ़ी माँ अपने बेटे को घर के बाहर कैसे छोड़ सकती है? चलो अंदर आओ। आनंद उस बूढ़ी महिला के साथ घर के अंदर गया। फिर बूढ़ी काकी ने कहा, तुम इसे अपना ही घर समझो। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। बूढ़ी माँ, आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं। आपके साथ और कोई नहीं रहता? आपका परिवार कहाँ है? बेटे, मेरी कोई संतान नहीं है। एक बेटी थी, वो भी 2 साल पहले बीमारी के कारण स्वर्ग से धार गई। बेटी की चिंता में उसके पिता भी दिन ब दिन बीमार रहने लगे और कुछ समय बाद वो भी मुझे हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा होकर चले गए। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। बूढ़ी माँ, आप रोइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। अब आप इस घर में अकेली नहीं हैं। अब आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। बेटे, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, देखने में भी बहुत अच्छे लगते हो। शहर में बहुत सावधान रहना बेटे, क्योंकि यहाँ बहुत से ठग होते हैं। वे नए लोगों को देखते ही उन्हें ठग लेते हैं। बूढ़ी माँ, मैं ख्याल रखूंगा।
आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद बूढ़ी काकी ने आनंद को खाना खिलाया। अगले दिन सुबह आनंद काम की तलाश में निकल पड़ा। जल्दी ही उसे एक सेठ की किराने की दुकान में काम मिल गया। आनंद कभी भी सेठ के किसी काम से मना नहीं करता था और हर काम बहुत ध्यान और लगन से करता था। आनंद की मेहनत देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और उसने आनंद की तनख्वाह भी बढ़ा दी। आनंद अपने कमाए हुए पैसे में से सिर्फ उतना ही खर्च करता जितना जरूरी होता। बाकी पैसे वह एक छोटे से पोटली में जमा करता रहता। जब मेरे पास 5,000 रुपए जमा हो जाएंगे तब मैं अपने गांव में लौट जाऊंगा और एक अच्छा सा दुकान खोलूंगा। आनंद ने कई साल कठोर परिश्रम किया और उसने 5,000 रुपए जमा कर लिए। उस समय एक गरीब आदमी के लिए 5,000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। इसलिए आनंद ने बूढ़ी काकी से कहा, बूढ़ी माँ, अब मेरे पास 5,000 रुपए जमा हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर किसी कारण से ये पैसे कहीं खो गए या किसी ने छीन लिए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। आजकल तो किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शहर में बहुत से बदमाश और बुरे लोग रहते हैं, इसलिए अब मुझे घर चले जाना चाहिए। बेटे, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बेटे तुम अभी ही अपने गांव क्यों जा रहे हो? कुछ दिन और रुक जाते। बूढ़ी माँ, रुकना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं इन पैसों की वजह से ही जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम इस शहर के नामी जमींदार लाला महावीर सेठ के पास जाओ और अपने पैसे उनके पास रखाओ, और जब तुम घर जाओगे तब लाला महावीर सेठ से अपने पैसे वापस ले लेना। अगले दिन सुबह आनंद बूढ़ी माँ की बात मानकर आनंद अपने 5,000 रुपए लेकर जमींदार लाला महावीर सेठ के पास रखने गया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मालिक, मेरा नाम आनंद है। मैं गांव से यहाँ काम करने आया हूँ। मैंने कुछ साल मेहनत करके 5,000 रुपए जमा किए हैं। मैं अपने पैसे अमानत के तौर पर आपके पास ही रखने आया हूँ। मेरे पैसे आपके पास ही सुरक्षित रहेंगे। जब तक मैं इस शहर में रहूंगा और काम करूंगा तब तक मेरे पैसे आपके पास ही रखूंगा। कृपया ये पैसे आप अपने पास रखिए। तुम्हारे पैसे रखने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती, इसलिए अब तुम चिंता मत करो। तुम्हारे ये पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। अब तुम बिना किसी चिंता के घर जा सकते हो। जब भी तुम्हारा मन हो अपने पैसे वापस ले जाना। जमींदार की बात सुनकर आनंद निश्चिंत और खुश होकर लौट गया। कुछ दिन और काम करने के बाद उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आने लगी, इसलिए वह घर जाने की तैयारी करके जमींदार के पास पैसे लेने चला गया। मालिक, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके पास अपने पैसे लेने आया हूँ। कृपया आप मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। तुम किस पैसे की बात कर रहे हो? तुमने मुझे पैसे कब दिए थे? जमींदार की बात सुनकर आनंद के होश उड़ गए। मालिक, मैंने कुछ दिन पहले ही 5,000 रुपए आपके पास अमानत के तौर पर रखे थे। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है जो ऐसी झूठी बात बोल रहे हो? 5,000 रुपए? अरे इतने पैसे तुम्हारी 7 पुश्तों में भी किसी ने नहीं देखे होंगे शायद। भला तुम्हारे पास 5,000 रुपए कहां से आए? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे 5,000 रुपए दिए थे? मालिक, मेरे पास सबूत तो कुछ नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, इसलिए पैसे देते समय मैंने आपसे कोई सबूत नहीं लिया। आनंद ने जमींदार को अपने 5,000 रुपए याद दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाला महावीर सेठ उसकी एक भी बात नहीं मान रहा था। उसने अपने नौकरों को बुलाकर आनंद को धक्का देकर घर से बाहर निकलवा दिया। कमजोर और लाचार आनंद रोते रोते बूढ़ी काकी के घर की ओर चल पड़ा। हे भगवान, मेरी इतने दिनों की मेहनत की जमा पूंजी सब लुट गई, कुछ भी बाकी नहीं रहा। क्या सोचा था और क्या हो गया? उस बदमाश जमींदार ने मुझे कंगाल कर दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद जब आनंद घर वापस लौटा तो बूढ़ी माँ ने आनंद को इतना दुखी देखकर कहा, बेटे क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो?
तुम तो जमींदार लाला महावीर सेठ के पास अपने पैसे वापस लेने गए थे, है ना? बूढ़ी माँ, मैं बर्बाद हो गया। मेरे जमा किए हुए सारे पैसे खत्म हो गए। जमींदार लाला महावीर सेठ ने मेरे पैसे वापस नहीं किए। पैसे मांगने पर उसने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मुझे बदनाम करना चाहते हो। उसने नौकरों को बुलाकर मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। बेटे, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तुम्हें जमींदार लाला महावीर सेठ के पास पैसे रखने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि लाला महावीर सेठ इतना बड़ा धोखेबाज है। लोग तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। बूढ़ी माँ, आप बेकार में खुद को दोष मत दीजिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो मेरे भले के लिए ही कहा था, लेकिन होगा तो वही जो भाग्य में लिखा है। बूढ़ी माँ के घर से शोर सुनकर उनकी पड़ोसी माधवी वहाँ क्या चल रही है वो देखने जाती है। क्या बात है? क्या हुआ? आप दोनों इतने चिंतित क्यों हैं? क्या बोलूं बहन, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैंने इतने साल दिन रात मेहनत करके 5,000 रुपये जमा किए थे। उन पैसों को कमाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। कभी खाली पेट रहा हूँ तो कभी बिना सोए काम किया है। तब आनंद ने माधवी को सब बताया कि कैसे जमींदार ने उसे धोखा देकर उसका सारा पैसा हड़प लिया। लोग कहते हैं कि जमींदार लाला महावीर सेठ बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान है। इसलिए आनंद ने मेरी बात मानकर उसके पास पैसे रखे थे। आप दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक उपाय है। अगर ये उपाय काम कर गया तो उस जमींदार को हम अच्छा सबक सिखा पाएंगे और आपके पैसे भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद माधवी ने बूढ़ी माँ से एक डिब्बा मांगा। बूढ़ी काकी से डिब्बा लेकर माधवी ने कहा, बूढ़ी माँ, अब मैं और आनंद भाई उस जमींदार के पास जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए। माधवी ने डिब्बा सिर पर रखा और बूढ़ी माँ और आनंद के साथ उस धोखेबाज जमींदार के घर की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद माधवी, आनंद और बूढ़ी माँ जमींदार के घर के सामने पहुंच गए और माधवी ने कहा, बूढ़ी माँ, आप यहीं खड़े होकर हमारा इंतजार कीजिए। जब तक वो जमींदार लाला महावीर सेठ आनंद भाई के पैसे वापस ना कर दे, तब तक आप हमारे पास मत आइएगा। जैसे ही जमींदार आनंद भाई के पैसे वापस दे देगा, तब आनंद भाई आपके पास आ जाएंगे। तब आप अंदर उस जमींदार के पास आकर मुझसे कहिएगा, बहू, मेरा बेटा विदेश से घर वापस आ गया है और वो तुम्हें बुला रहा है, जल्दी घर चलो। ठीक है बेटी, मैं वैसा ही करूं। इसके बाद माधवी जमींदार के घर के अंदर चली गई। जमींदार ने उसके सिर पर रखा डिब्बा देखकर कहा, बहन, तुम यहाँ किस काम से आई हो? और तुम्हारे सिर पर जो संदूक है उसमें क्या है? मैं एक व्यापारी की पत्नी हूँ। मेरे पति व्यापार करने के लिए विदेश गए हैं। वो कई महीनों से घर वापस नहीं आए हैं। न जाने वो कब लौटेंगे। हमारे गांव में पैसे चोरी होने की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अक्सर किसी न किसी के घर में चोरी हो जाती है। इस चिंता में मैं कई रातें ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ। मुझे हमेशा डर लगता रहता है। मैं सोचती हूँ कि कहीं हमारे घर में चोरी ना हो जाए, इसलिए मैं ये संदूक आपके पास लेकर आई हूँ। इस संदूक में हमारी पूरी जिंदगी की कमाई के पैसे, हीरे, सोना, चांदी सब कुछ है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे आपके पास अच्छी तरह संभाल कर रखें। जब मेरे पति व्यापार करके घर लौटेंगे, तब मैं ये संदूक आपसे वापस ले जाऊंगी। माधवी की बात सुनकर जमींदार ने सोचा, संदूक देखकर तो लग रहा है कि इसमें 5 से 10 लाख रुपए का माल है। मुझे अब यह संदूक जितनी जल्दी हो सके लेना होगा। बहन, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया जो ये सोना, चांदी और पैसों से भरा संदूक मेरे पास लेकर आई हो। मैं तुम्हारा यह धन का संदूक अपने पास बहुत ही सावधानी से रखूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा यह संदूक मेरे पास सुरक्षित रहेगा। तुम जब वापस मांगोगी, यह संदूक जैसी हालत में है, ठीक वैसी ही हालत में तुम्हें वापस दे दिया जाएगा। तभी वहाँ आनंद आ गया। आनंद को देखकर जमींदार डर गया और उसने सोचा, अरे, यह आदमी आने के लिए और समय नहीं मिला। अब अगर इसने मेरे लिए कुछ बोल दिया तो यह महिला मुझ पर अविश्वास करने लगेगी। एक काम करता हूं, इसके कुछ बोलने से पहले ही मैं इसे इसके पैसे वापस कर देता हूं, जिससे यह महिला अपनी आंखों के सामने मेरी ईमानदारी का सबूत देख लेगी। हाँ, यही ठीक होगा। मैं इस आदमी को इसके 5,000 रुपये दे देता हूं और मेरी ईमानदारी देखकर यह महिला मुझे अपना सोना, चांदी और पैसों से भरा यह संदूक दे देगी। बहन, मैं तुम्हें भरोसा देता हूं
मेरे घर से ज्यादा सुरक्षित जगह तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। तुम निश्चिंत होकर यह संदूक यहाँ रख सकती हो। तुम्हारी यह अमानत मेरे पास एकदम सुरक्षित रहेगी और इस घर में तुम्हारा यह संदूक तो कोई चोरी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि घर में घुसने से पहले चोर भी 100 बार सोचेगा। यह कहते हुए जमींदार ने ऐसे अभिनय किया जैसे अभी अभी उसकी नजर आनंद पर पड़ी हो। फिर वह बहुत खुश होकर बोला, अरे तुम यहाँ देखो, यह आदमी गांव से शहर आकर मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाकर अपने सारे पैसे मेरे पास रख गया था। आज सुबह ही ये मेरे पास अपने सारे जमा किए हुए पैसे वापस लेने आया था, लेकिन मैं इसे पहचान नहीं पाया और पैसे देने से मना कर दिया था। बाद में मैंने फिर से अच्छी तरह याद किया, तब मैं इसे पहचान पाया। भाई, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम अपने पैसे फिर से लेने आ गए। मैं तो अपने नौकरों को तुम्हें बुलाने भेजने की ही सोच रहा था। क्या आप इस आदमी को जानते हो? ये तो मेरे घर के पास ही रहता है। ये आदमी बहुत मेहनती और ईमानदार है। अच्छा, तो तुम इस मजदूर को जानते हो? तब तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी इसके पैसे इसे वापस दे देता हूँ। फिर जमींदार ने आनंद के 5,000 रुपए वापस दे दिए। आनंद पैसे लेकर वहां से चला गया। देखो बहन, मैंने तुरंत ही गरीब मजदूर के पैसे वापस कर दिए। अब तो तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया होगा कि लोगों की धन संपत्ति मेरे पास 100% सुरक्षित रहती है। हाँ, निश्चित रूप से। अब मैं पूरी तरह आश्वस्त हो गई हूँ कि आप एक सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। तो ठीक है, अब तुम मुझे यह संदूक दे दो और निश्चिंत होकर घर लौट जाओ। जमींदार माधवी से डिब्बा मांग रहा था, तभी वहां बूढ़ी काकी आ गई और उसने माधवी से कहा, बहू जल्दी घर चलो, बेटा विदेश से घर वापस आ गया है, वो तुम्हें अभी बुला रहा है। ओ माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो वापस आ गए हैं। अब तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको भी मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे पति ये धन खुद ही अच्छी तरह रखेंगे। उनके रहते हमारे घर में अब कोई समस्या नहीं होगी। तब माधवी ने डिब्बा उठा लिया और जमींदार के घर से निकल गई। वाह लाला महावीर, वाह! ये क्या हुआ? इतना सोना, गहना, पैसा हाथ आते आते हाथ से निकल गया। इस जाहिल व्यापारी को अभी ही आना था। कितना अच्छा होता अगर थोड़ी देर बाद आता। वह सोना चांदी और मुद्राओं से भरा संदूक मेरे हाथ लग ही गया था। अगर वह संदूक मेरे हाथ लग जाता तो उन पैसों से क्या कुछ नहीं हो जाता। हे विधाता, ये कैसा नसीब है मेरा। उधर माधवी ने आनंद से कहा, भाई, इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि दुनिया में ऐसा कोई चालाक या बेईमान इंसान नहीं है जिसकी बेईमानी और चालाकी हमेशा सफल हो सके। अब आप घर जाइए और अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन बिताइए। ये कहकर माधवी वहां से चली जाती है। बूढ़ी माँ, अब आप भी मुझे जाने की अनुमति दें। आपने हमेशा इस अनजान शहर में मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अरे इसमें उपकार की क्या बात है बेटे, तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैंने तो सिर्फ एक माँ का फर्ज निभाया है। मुझे भूलना मत बेटे। जब समय मिले मेरे पास आना, अपने परिवार को भी साथ लाना। अब तुम घर जाओ और हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। इसके बाद आनंद अपने गांव की ओर निकल पड़ा। पूरे दिन की यात्रा के बाद वह अपने घर पहुंचा। उसे देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। जिस दिन से तुम गए हो, मेरे लिए एक एक पल बहुत मुश्किल हो गया था। किसी चीज में मेरा मन नहीं लगता था। हमेशा तुम्हारी याद आती थी। पल्लवी, अब मैं वापस आ गया हूँ। अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था, लेकिन भगवान ने मुझे उस मुसीबत से बचा लिया। भगवान भला करे उस बहन का, जिसकी वजह से आज मुझे मेरी मेहनत के पैसे वापस मिल गए। और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं दूर नहीं जाऊंगा। जो कुछ भी करूंगा गांव में रहकर ही करूंगा। उसके बाद आनंद ने अपने गांव में एक अच्छा सा दुकान खोला। कुछ समय बाद उसकी दुकान पर बहुत लोग आने लगे। इसी तरह आनंद की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई और उसने एक बड़ा सा घर भी खरीद लिया।